दोस्तों, आप लोग, बच्चों, आप लोग मेडिटेशन के नाम पे, प्रेयर के नाम पे और भगवान के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, करना बंद करो। वो एकदम गलत है। गलत कैसे? अच्छा, तुम लोग करते क्या हो? मैं रोज 10 मिनट ओम की चैंटिंग करता हूँ। मैं हर रोज पूजा करती हूँ, दिया देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो उससे मिलता क्या है? कुछ मिलना भी चाहिए। अरे भैया, तुम कुछ करते हो तो कुछ मिलता नहीं है? तुम खाना खाते हो तो पेट भरता है, तुम बस में बैठते हो तो कहीं पहुंचते हो, तो तुम कुछ मेडिटेशन करते हो तो उससे कुछ मिलना नहीं चाहिए? ऐसी कट रही तुम्हारी। मिलना तो कुछ चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? मेडिटेशन से मिलना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, परम बोध, मुक्ति, मोक्ष। ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? तुम लोग को पता ही नहीं सेल्फ रियलाइजेशन क्या है और तुम मेडिटेशन कर रहे हो। कितने साल से कर रहे हो मेडिटेशन तुम लोग? एक साल। तभी तुम लोग की जिंदगी गोल गोल घूम रही है, कहीं पहुंच नहीं रहे हो तुम लोग। तो फिर आखिर सही तरीका है क्या? ये क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मान लो तुम। सेल्फ रियलाइजेशन या तो आत्मज्ञान इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ इग्नोरेंस। एक मिनट, सबसे पहले तो ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, और अब ये नया एक वर्ड इग्नोरेंस, अब ये क्या है? अब गोल गोल घुमा रहे हैं ना। अब फंसा रहे ना मैं बातों में। नहीं बेटा, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना उससे फंसते जा रहे हो। थोड़ा सा समझो इग्नोरेंस क्या है, ये समझो तो तुम्हारा मेडिटेशन सही हो जाएगा, तुम्हारी प्रेयर सही हो जाएगी। प्रेयर और मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग चीज़ है। अगर उसको करना शुरू कर दोगे तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें समझना होगा, तुम्हें पूछना होगा व्हाट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब इस दुनिया को रियल मानना और अपने अंदर में एक सेल्फ है, एक सोल है, उसको झूठ मानना। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे अंदर में सोल है, आत्मन है? नहीं पता। अच्छा, ये दुनिया तो है, घर है, दुकानें हैं, मॉल्स हैं। यही इग्नोरेंस है कि आप इस दुनिया को रियल मानते हो और इसी दुनिया को चाहते हो, और आपके अंदर में जो ट्रूथ है, जो गॉड है, जो असल में आपको सेल्फ रियलाइजेशन दे सकता है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब मैं उसको मानता ही नहीं हूं कि वो है। दुनिया में सारे लोग खूब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई मरता है, जैसे इनकी मम्मी की जब डेथ हुई, तो आज भी जब ये अपनी माँ को याद करती हैं तो उनकी डेड बॉडी को याद करती हैं। उसकी शक्ल की फोटो वहां लगा रखी है। उनकी आत्मन के बारे में कभी सवाल पूछा है कि उनकी आत्मन या उनकी सोल कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा? एक गांव में बारिश नहीं हुई, पूरे साल भर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। तो वहाँ के चर्च के फादरी ने सबको इकट्ठा किया कि हम लोग कल दिन में इकट्ठे होंगे चर्च में और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो जाए। करीब 100 लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें से खाली एक बच्ची थी जो छाता लेकर आई थी। आप जब प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो किस तरफ डायरेक्ट करते हैं अपने आप को? दुनिया की तरफ या अपने सेल्फ की तरफ? लेकिन आपको तो पता ही नहीं सेल्फ है कि नहीं। आपका ब्रेन अभी भी ये मानता है कि दुनिया रियल है, वहां पर मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है और खूबसूरत दिखाई देना है और ताकतवर बनना है। लेकिन सेल्फ वो तो पता नहीं है ही नहीं, उसको कैसे खोजें? और इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग जो भी मेडिटेशन के नाम पे कर रहे हो गलत है। ये ऐसा है जैसे कि आप चिट्ठी लिख रहे हो लेकिन उसको कहीं भेज नहीं रहे हो या गलत पते पर भेज रहे हो। मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और वो कैसे खत्म होंगी? अपनी इमेजिनेशंस को पकड़िए। अच्छा, मुझे बताइए पिछले 2-4-5 महीनों में सबसे ज्यादा इंटेंसली परेशान कब हुई थी आप? पिछले महीने मैं कॉलेज गई थी। वहाँ जाने के बाद गर्मी में हालत वैसी ख़राब हो जाती है क्योंकि नॉर्मल बस से जाते हैं, और हमारी जो यूनिफॉर्म है कॉलेज की, फुल स्लीव शर्ट है, उसका कपड़ा भी बहुत मोटा है। उसके गर्मियों में भी फुल स्लीव शर्ट? हाँ, वो लोग कहते हैं उसके ऊपर एक कोटी पहनो क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, कोटी पहन के बैठो। और फिर एक पीरियड था, मैम आई, उन्होंने क्या किया, फ़ैन ऑफ कर दिया
क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी और उनकी साइड का फ़ैन चल रहा है, हमारी साइड का फ़ैन ऑफ है और वो पढ़ा रही है और मेरा सर भी दर्द हो रहा था। मैंने देखा आसपास के बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। तो मैं उठी, मैंने मैम से बोला मैम मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहीं बैठ पाऊँगी क्लास में। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है क्लास के बाहर चली जाओ। मैं चली गई बाहर। ये सब सुनने के बाद मुझे रोना आ रहा था। फिर मैंने बाहर निकल के आपको कॉल किया, फिर मैं रोई भी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार हम जो स्टूडेंट्स होते हैं कितनी वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, हमें बात माननी पड़ती है उनकी ज़बरदस्ती, गर्मी में बैठना पड़ता है। अब इसमें आपने एक इमेजिनेशन कर रखी है और वो इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांगली बिलीव कर रखी है कि आप उसको झूठ नहीं मानेंगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि इमेजिनेशन है। आपकी इमेजिनेशन है कि आप एक फ्री बंदी हैं जो डिसाइड कर सकती है कि मैं कैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं कैसे कॉलेज में जाना चाहती हूँ, वो सब कर सकती है। ये आपकी एक गलत थॉट है। आप फ्री नहीं हैं। आप तो इतनी भी फ्री नहीं है कि आप इस घर में जब आप ऊपर सोती हैं तो कितने बजे सोएंगी या कितने बजे उठेंगी। अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन करना चाहती हैं, और दोस्तों आप लोग भी अगर सही तरीके से मेडिटेशन, योगा, प्रेयर करना चाहते हैं, तो जब भी लाइफ आपको कोई धक्का मारे, कोई टॉर्चर करे, तब देखिए उसमें रियलिटी क्या है। आपकी कंडीशन में आपकी रियलिटी है, एकदम सही है। आप वल्नरेबल हैं और खाली स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स वल्नरेबल हैं, वहाँ पर फादर्स वल्नरेबल हैं, हर कोई वल्नरेबल है और कमज़ोर है। जब आपको पता चलेगा कि अरे ये बॉडी तो बहुत ही कमज़ोर है यार, तब शायद आपका मन कर जाए या आपका बॉडी अंदर की तरफ जाना चाहेगा। क्या कोई और ऐसी चीज़ है? जैसे बुद्ध ने जब देखा किसी को मरा हुआ, तब उनके मन में सवाल हुआ कि अच्छा यार, कहीं तो किताबों में लोग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान होता है, गॉड होता है क्या? अभी आपके मन में सवाल ही नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो खूबसूरत हैं, यंग हैं और आप तो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हर एक मोमेंट पे पूछिए क्या है। एक बार एक आदमी सेल्समैन था, तो घर घर में जाके सामान बेचा करता था। एक घर में आया तो वहाँ पर एक बहुत ही खुश बुढ़ा, तकरीबन 80-85 साल का बुढ़ा। उसके दांत सब टूट चुके हैं, एक आध दांत बचे हुए, बाल बाल झड़ चुके हैं, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, लेकिन खुश बहुत है। तो उसको लगा ये आदमी इतना खुश है यार, इसकी खुशी का राज क्या है? उसने पूछा अंकल एक बात पूछना चाहता हूँ, पता आप इतने खुश हैं, करते क्या है? उसने बेटा 2 ही काम है मेरा। पहले तो 3 काम थे, अब 2 ही काम है। मतलब उसने पहले मैं सिगरेट पीता था 3-4 पैकेट मज़े से, मतलब झिक के, और शराब जितना मैं पी सकता था पीता था और साथ में खाता था। और तीसरा काम अब नहीं कर पाता हूँ, पहले करता था, लड़कियों के पीछे भागता था। अब नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बॉडी थोड़ा कमज़ोर हो गई है। बोलते अरे यार, बोलते अंकल आपकी उम्र कितनी है? तो बोलता है 25 साल। वो उसकी इमेजिनेशन थी कि ये बुढ़ा आदमी है और ये खुश इसलिए है क्योंकि उसको कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज़, डिवाइन सी चीज़ मिल गई और वो एकदम ज्ञानी है। आप मेडिटेशन में जाइए ही अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, और उस प्रोसेस में आप डिस्कवर करेंगी ये है मेरी इमेजिनेशन। जब भी कोई थॉट आए उसको पकड़िए, ये है मेरी इमेजिनेशन। शुरू में मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जब एक बच्चा होता है ना, जब चलने की कोशिश करता है तो वो क्रॉल करता है, तो आप क्रॉल करेंगे शुरू में इंटरनली, मन के अंदर में, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे वॉक करना सीखता है। फिर वही बच्चा दौड़ना सीखता है। लेकिन वहाँ पर मत रुकिए, बिकॉज अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन कर पाएंगी तो आप फ्लाई कर पाएंगी, उड़ पाएंगी। और खाली फ्लाई नहीं, आप टेलीपोर्ट भी कर पाएंगी, यहाँ से पता नहीं कहाँ चली जा सकती हैं। ये एक्चुअल है। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिलना चाहिए अगर आप सही मेडिटेशन करते हैं तो। और खाली यहाँ तक नहीं है, अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन कर पाते हैं तो आप हो जाएंगे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। मतलब आप सब जगह पर हमेशा रहेंगे। आप बोलेंगे पूरी दुनिया मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसे होने की इंडिकेशन नहीं हो रही है तो आप गलत मेडिटेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से था, बिकॉज ये बच्चे और इस तरह के बहुत से लोग अपनी मेडिटेशन में बहुत सी गलतियां कर रहे थे और उनको लग रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से केवल आपकी मिजरी बढ़ती जाती है, दुख बढ़ते जाते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी? तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट और शेयर, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, मुझे इस वीडियो के लिए, अगर आपको जेन्युइनली पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए मुझे कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए विदिन 24 आवर्स। लेट्स सी आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है? गुड नाइट, नमस्कार।
एक सही मेडिटेशन क्या होता है? सही मेडिटेशन का मतलब है जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखिए।